इन्फोसिस ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए, प्रॉफिट भी बढ़ा, रिवेन्यू भी बढ़ा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुए, फिर भी शेयर प्राइस प्रेशर में क्यों है? क्या मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए या फिर इन्वेस्टर्स को एआई का डर सताने लगा है? और सबसे बड़ी खबर, इन्फोसिस ने अपना नेक्स्ट सीईओ डेजिग्नेट भी अनाउंस कर दिया है। तो क्या कंपनी एक नए ग्रोथ साइकिल में एंटर कर रही है या इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के गोल्डन डेज अब खत्म होने वाले हैं? आज हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि एआई के एरिया में इन्फोसिस का फ्यूचर क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मैं हूं सीए शंकर पवार और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी इन्फोसिस रिजल्ट अनाउंस करती है, मार्केट सिर्फ रिवेन्यू और प्रॉफिट नहीं देखता, मार्केट देखता है फ्यूचर ग्रोथ, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस, लार्ज डील्स विंस और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई एडॉप्शन कितनी फास्ट हो रही है। इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ नंबर्स का रिव्यू नहीं बल्कि इन्फोसिस के नेक्स्ट 5 साल्स का रोड मैप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस। इन्फोसिस ने Q1 FY27 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया ₹48,211 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 14% ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट आया ₹7,769 करोड़, यानी अराउंड 12% का ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होकर 21.1% हो गई। ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी हेल्दी रहा और सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज डील्स विंस भी कंटिन्यू रहे। मतलब डिमांड कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुई है। कंपनी अभी भी दुनिया भर के लार्ज एंटरप्राइज के साथ मल्टी ईयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नंबर्स अच्छे हैं तो मार्केट खुश क्यों नहीं है? इसके 3 मेजर रीजंस। रीजन नंबर 1, मैनेजमेंट में FY27 ग्रोथ गाइडेंस का अपर बैंड स्लाइटली रिड्यूस किया है। यह इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट अभी भी ग्लोबल डिमांड को लेकर कॉशियस है। पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में अभी भी केयरफुल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। रीजन नंबर 2, आज हर कंपनी पूछ रही है, जब एआई 100 इंजीनियर्स का काम 60 इंजीनियर से करवा सकता है तो हम पहले जितना पेमेंट क्यों करें? यानी प्राइसिंग प्रेशर पूरी आईटी इंडस्ट्री फेस कर रही है। सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, एक्सेंचर, सभी कंपनीज इसी चैलेंज का सामना कर रही है। रीजन नंबर 3, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। शेयर मार्केट हमेशा आज के रिजल्ट्स नहीं, अगले 2-3 साल की अर्निंग्स को प्राइस करता है। इसीलिए अगर इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ स्लो लगती है तो शेयर प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इसी वजह से कभी कभी एक्सीलेंट रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिर जाता है। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत लोग बोल रहे हैं एआई इन्फोसिस को खत्म कर देगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? मेरा आंसर है नॉट सो फास्ट। एआई ट्रेडिशनल कोडिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को जरूर रिड्यूस करेगा, लेकिन वही एआई एंटरप्राइज कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा इंजीनियरिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, जो कंपनी एआई एडॉप्ट करेगी वही सर्वाइव करेगी और जो कंपनी सिर्फ ट्रेडिशनल मैन पावर मॉडल पर डिपेंड रहेगी उसके लिए फ्यूचर डिफिकल्ट हो सकता है। इन्फोसिस ने इसी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए लॉन्च किया है इन्फोसिस टोपाज। लेकिन क्या टोपाज फ्यूचर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है या एआई इन्फोसिस के मार्जिन को परमानेंटली डैमेज करेगा? और क्या न्यू सीईओ इस स्ट्रेटजी को और एग्रेसिवली एग्जीक्यूट करेंगे? ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, हमने देखा कि रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी मार्केट कॉशियस क्यों है। अब समझते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई इन्फोसिस का दुश्मन है या फ्यूचर का बिगेस्ट ग्रोथ इंजन? एआई थ्रेट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक कॉमन चीज होती है। जो कंपनी चेंज को एक्सेप्ट करती है वो मार्केट लीडर बन जाती है और जो रेजिस्ट करती है वो हिस्ट्री बन जाती है। इन्फोसिस ने एआई को इग्नोर नहीं किया। कंपनी ने लॉन्च किया इन्फोसिस टोपाज। ये सिर्फ चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट नहीं है, ये एक एंटरप्राइज एआई प्लेटफॉर्म है। मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल चेन्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सब अपने इंटरनल एआई सॉल्यूशंस इन्फोसिस के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। यही फ्यूचर बिजनेस है। एआई से रिवेन्यू कैसे आएगा? बहुत लोग सोचते हैं एआई फ्री है तो इन्फोसिस पैसे कैसे कमाएगी। सिंपल एग्जांपल, अगर एक बैंक अपना एआई कस्टमर सपोर्ट बनाना चाहे, उसे डेटा क्लीन करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्लाउड माइग्रेट करना पड़ेगा, कंप्लायंस मेंटेन करनी पड़ेगी, एआई ट्रेन करना पड़ेगा। ये सब काम कौन करेगा? इन्फोसिस जैसी कंपनीज। इसीलिए मैनेजमेंट ने बताया है कि एआई एंगेजमेंट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। FY26 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली $14.9 बिलियन के लार्ज डील साइन किए। ये लास्ट 3 इयर्स का हाईएस्ट लेवल था। इसका मतलब क्लाइंट्स अभी भी इन्फोसिस पर ट्रस्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं।
अगले 5 साल में इन्फोसिस के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? एंटरप्राइज एआई, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग डिजिटलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, वेंडर कंसोलिडेशन। मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट ने FY27 के लिए कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। इसका मतलब मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं कर रही है। मुझे पर्सनली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ज्यादा पसंद आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रहती है और पॉजिटिव सरप्राइज देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ एआई से कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती, लीडरशिप भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है और इन्फोसिस ने अब एक बहुत बड़ा लीडरशिप डिसीजन लिया है। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इन्फोसिस के करंट सीईओ सलील पारिक ने पिछले कुछ सालों में कंपनी को स्टेबल ग्रोथ दी, मार्जिन्स इंप्रूव हुए, कैश फ्लो स्ट्रांग रहा, लार्ज डील्स आए, एआई स्ट्रेटेजी लॉन्च हुई। अब कंपनी ने आशीष कुमार दास को सीईओ डेजिग्नेट अनाउंस किया है। ये नॉर्मल सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट है। मार्केट जनरली प्लान ट्रांजिशन को पॉजिटिव मानता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सबसे पहले बैलेंस शीट। इन्फोसिस ऑलमोस्ट नेट कैश कंपनी है, डेट बहुत लो, फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग, डिविडेंड भी रेगुलर, बायबैक भी कंपनी करती रही है, मतलब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का स्ट्रांग ट्रैक रिकॉर्ड है। फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, अब बिगेस्ट कंसर्न एआई से मार्जिन बढ़ेगा या गिरेगा। शॉर्ट टर्म प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, कोडिंग प्रोजेक्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म एआई कंसल्टिंग, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, ये सब हायर मार्जिन बिजनेस है। इसीलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-5 साल एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बॉटम लाइन, अगर इन्फोसिस सक्सेसफुली एआई मोनेटाइज करती है तो अर्निंग्स ग्रोथ फिर एक्सेलरेट हो सकती है। अब कंपेयर करते हैं इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर्स के साथ। टीसीएस इंडस्ट्री लीडर, हाईएस्ट मार्जिन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, प्रीमियम वैल्यूएशन। इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट, एक्सेलेंट आरओई, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, रीजनेबल वैल्यूएशन, गुड एआई पोजिशनिंग। HCL टेक, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज। विप्रो, टर्न अराउंड फेज, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस, वैल्यूएशन। मार्केट एआई को लेकर नर्वस है, इसी वजह से इन्फोसिस प्रीमियम वैल्यूएशन लूज कर चुकी है। आज वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है, लेकिन याद रखिए चीप वैल्यूएशन अलोन इन्वेस्टमेंट रीजन नहीं होता, ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट रिस्क, एआई प्राइसिंग प्रेशर, यूएस रिसेशन, यूरोप स्लो डाउन, करेंसी फ्लक्चुएशंस, क्लाइंट स्पेंडिंग कट्स, कंपटीशन फ्रॉम एक्सेंचर एंड एआई नेटिव फर्म्स। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? एआई ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, डिजिटल बैंकिंग, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एआई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर क्या करे? मेरा अप्रोच सिंपल है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्वार्टरली शेयर प्राइस मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी एआई एग्जीक्यूशन कैसे कर रही है। हर क्वार्टर ये 5 थिंग्स मॉनिटर करिए। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। नंबर 2, ऑपरेटिंग मार्जिन। नंबर 3, लार्ज डील विंस। नंबर 4, एआई रेवेन्यू। नंबर 5, मैनेजमेंट गाइडेंस। ये 5 इंडिकेटर्स डिसाइड करेंगे कि इन्फोसिस फ्यूचर विनर बनेगी या नहीं। इन्फोसिस वीक कंपनी नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज में है। ट्रेडिशनल आईटी कंपनी से एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनने की जर्नी चल रही है। ट्रांजिशन इजी नहीं होगा, वोलेटिलिटी भी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ग्लोबल ब्रांड, हेल्दी कैश फ्लो और एआई इन्वेस्टमेंट कंपनी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए पैनिक डिसीजन लेने की जगह डेटा ड्रिवन अप्रोच रखिए। सेबी कंप्लाइंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दिए गए व्यूज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और पर्सनल एनालिसिस पर बेस है। ये किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। आपके हिसाब से 2030 तक टीसीएस और इन्फोसिस में एआई का बिगेस्ट विनर कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं हूं सीए शंकर पवार, मिलते हैं अगले डीप रिसर्च वीडियो में। जय हिंद,